अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। तो आज बहुत गर्मी थी और मैं आ गई थी अपने छत पे। क्या करने आई थी? मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, इसलिए नीचे जगह नहीं हो रही थी। नीचे बस छोटी सी रस्सी मैंने डाल रखी है, तो इसलिए आज मैं आ गई थी छत पे कपड़ों को सुखाने के लिए। और बहुत तेज़ धूप था, दिल नहीं कर रहा था आने का, पर फिर भी आना पड़ा। मैं पहली बार आ गई थी अपने छत पे कपड़े सुखाने। हमारा नया छत बना है और आज तक मैं कभी नहीं आई थी इस पर कपड़े सुखाने। नहीं आई थी, मतलब आई थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं आई थी, बट मैं कपड़े सुखाने यहाँ पहली बार आ गई थी। तो मैंने कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया था और मैंने सोचा कि चलो, अब देखिए काफ़ी गर्मी है और ये देखिए सूरज भी बिल्कुल मेरे सर पे सवार चमक रहा है। दिन के बज रहे थे 11, इसलिए और ज़्यादा सूरज तेज़ी से चमक रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो जब आ ही गई हूँ छत पे, तो क्यों ना थोड़े आम तोड़ लिए जाएं और आम का खट्टा मीठा अचार बनाया जाए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी आम का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर इतनी धूप में आम तोड़ूं। तो ये देखिए मैं आ गई थी आम तोड़ने। जैसा कि मैंने बताया, ये मेरे मामू का पेड़ है, तो यहाँ बहुत सारे आम लगे हुए हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, पर इतना बड़ा हो गया है कि अब मैं इनका अचार डाल सकूँ। तो पहले मैं देख रही थी कि नीचे कोई है तो नहीं, अच्छे से देख लूँ, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे तो उन्हें पता है कि मैं तोड़ती हूँ, बट फिर भी अच्छा नहीं लगता दिखाकर तोड़ना। तो ये देखिए मैं सोच रही थी कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो ये जो बिल्कुल मेरे हाथ के पास था, जहाँ मेरे हाथ पहुँच रहे थे, इन झाड़ियों के पीछे देखिए ये यहाँ 4-5 आम छुपे बैठे हैं। चलो दिखो भाई, थोड़ा दिख भी जाओ, अब शर्माओ नहीं। ये देखिए यहाँ 4-5 आम छुप कर बैठे थे। तो चलो अब मैं इनको सोच रही थी कैसे तोड़ूँ, कैसे तोड़ूँ। तो मैं अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और मैं देख रही थी आंगन में। वैसे यूजुअली मेरी मामी सास जो है आंगन में बैठ के सब्ज़ी वगैरह काटती है, बट आज नहीं थी, लगता वो अंदर कमरे में है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी तोड़ ही लेती हूँ। और इनका किचन में बिल्कुल पास है, इसलिए दिखाई पड़ जाता है। तो ये मैं तोड़ने की कोशिश कर रही थी। देखिए मैं हाथ बढ़ा रही थी, बट पहुँच नहीं रहा था। ये देखिए टूट गया। ये एक आम को मैंने तोड़ ही लिया था। अब मैं सोच रही थी 4-5 आम तोड़ लूँ तो ही। ये देखिए ये मैंने इतने सारे आम तोड़ लिए थे, ज़्यादा नहीं तोड़े थे और ज़्यादा बनाना भी नहीं था, तो इतना काफ़ी था अचार बनाने के लिए। तो ये इन सबको मैं सोच रही थी इसे कैसे लेकर जाऊँ। ये हाथ में बिल्कुल मेरे आ ही नहीं रहे थे। एक हाथ में मैंने मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से नहीं आ रहा था। तो मैं जिस कपड़े में बाल्टी में कपड़े डालने आई थी उसी में मैंने रख लिया और अब मैं जा रही थी इसे लेकर नीचे। तो मैं आ गई थी नीचे और फिर मैं लंच की तैयारी कर रही थी। लंच में मैं बना रही थी बैगन का भरता और मूंग दाल और मसूर दाल की खिचड़ी। तो मैंने बैगन और टमाटर को रख दिया था भुनने के लिए और मैंने इधर हांडी भी चूल्हे पे रख दी थी खिचड़ी के लिए। और ये देखिए मैंने प्याज और मिर्च और लहसुन ये सब कुछ मैंने इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिया था। सादी खिचड़ी अच्छी लगती है। और साथ ही मैं बना रही थी घेवड़े की सब्ज़ी। मेरी सासू माँ ने कहा था घेवड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैं उनके लिए बना रही थी घेवड़े की सब्ज़ी। वो खाती हैं, उन्हें अच्छा लगता है खाने में, तो वो घेवड़े की सब्ज़ी खाती हैं। और ये देखिए मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी, चावल और दाल सब कुछ अच्छे से फ्राई करके और पानी गर्म करके रखा था, ऐड कर दिया। और इधर ये भरता भी भुन के रेडी हो चुका था और साथ ही साथ मैं अचार की भी तैयारी कर रही थी। तो मैं आमों को छील रही थी, तो इससे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है साथ साथ करने से। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सब, और गर्मी काफ़ी, बार बार कौन किचन में आएगा, इसलिए मैं एक ही बार सब काम ख़त्म कर रही थी। और यहाँ आम छिलकर रेडी थे और इसको अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। मैंने बहुत कोशिश की कि अचार के शेप के काटने के, बट ये नहीं हो रहा था क्योंकि गुठलियाँ थोड़ी टाइट हो चुकी थी। इसलिए मैं इसे लंबे लंबे पल्प को अलग कर रही थी और गुठलियों को मैंने पूरा पूरा ही रख दिया था। वैसे भी गुठलियाँ वैसे भी अच्छे लगते हैं खाने में, तो मैंने सबको काट लिया था। ये देखिए कट हो चुका था और अब मैं इनको धो लूँगी। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसे नेट में रख दिया था थोड़ा ड्रेन होने के लिए, ताकि पानी जो बहुत ज़्यादा ना हो। और ये देखिए भरता का सब कुछ रेडी था। मैंने इसमें ऐड किया था धनिया पत्ते, हरी मिर्च, नमक और भुना हुआ लहसुन, प्याज, और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया सरसों का तेल। सरसों का तेल से टेस्ट भरते का बहुत अच्छा आता है। और सब कुछ मिक्स करके ये भरता मेरा रेडी हो चुका था और खिचड़ी भी इधर रेडी हो चुकी थी। लंच मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो अब मैं ये बनाऊंगी, अचार बनाऊंगी। तो मैं अचार की तैयारी कर रही थी
और ये देखिए ये आ गई थी मेरी दोस्त, ये जो बकरी है ये रोज़ आती है हमारे घर में रोटियां लेने के लिए। इसे जब तक ना दूँ ये खिड़की पर शोर मचाती रहती है। और मैं अचार की तैयारी करी थी, मैंने कढ़ाई को रख दिया था चूल्हे पे और साथ ही मैं मसालों को रोस्ट कर रही थी। इसमें था साबुत धनिया, सौंफ और खड़ी मिर्च, और ये सबको मैं रोस्ट कर रही थी। उसको रोस्ट करके पेस्ट बना लूँगी। और साथ ही फिर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर दिया था और ये मसाले अचार बनाने के लिए। और उसमें मैंने ऐड किया जीरा, सरसों, मेथी और सौंफ, सब कुछ खड़ा ही दिया था। और ये जब थोड़े से चटक गए तो मैंने इसमें आम को ऐड कर दिया था उसको फ्राई करने के लिए। और इधर आम फ्राई हो रहे थे तो ये थोड़े अच्छे से जब तक फ्राई हो जाएंगे तब मैं इसमें गुड़ डालूँगी। तब तक ये धीमे धीमे आँच में फ्राई हो रहा था। और इधर मैंने गुड़ को काट रही थी, तो मैंने गुड़ रख लिए थे और ये देखिए गुड़ मैंने काट लिया था और इधर फ्राई हो चुका था। और मैं इसमें गुड़ ऐड कर दूँगी और ये जब तक इसे मेल्ट ना हो जाए तब तक मैं इसे अच्छे से चलाते रहूँगी। तो और इसका आम का भी पानी इसमें मिक्स हो रहा था और गुड़ भी मेल्ट होकर के थोड़ा सा पानी छोड़ रहा था। तो ये और इसमें फिर मैंने ऐड किया नमक। तो नमक डालने के बाद भी थोड़ा और ज़्यादा पानी छोड़ने लगता है, इसलिए मैंने नमक ऐड कर दिया था। और ये देखिए ये गुड़ अच्छे से घुल चुका था और इसमें मैंने नमक और चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। और फिर मैंने जो मसाले को भुना था उसे भी पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर दिया और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर मैंने टेस्ट किया तो नमक अच्छा था, ठीक था, टेस्ट अच्छा आ रहा था। अभी पकने के बाद बाकी का टेस्ट करूँगी। ढककर धीमी आंच पे रख दिया और ये देखिए अचार रेडी था। बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने टेस्ट किया, ये बहुत अच्छा बना था। आज हम लंच में एंजॉय करेंगे। डिनर में बना रही थी मैं कढ़ाई पनीर, तो पनीर को मैंने स्लाइसेस काट लिए थे, मैं इसे फ्राई करूँगी। इसमें मैं ऐड करी थी लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर, सबको ऐड करके फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में फ्राई करूँगी। ये पनीर हमारा दूध वाला बना कर दे जाता है, घर के बने पनीर है बिल्कुल ये। और ये देखिए मैंने कढ़ाई को रख दिया था और साथ ही मैं मसाले भी रेडी कर रही थी। तो इसके मसाले में मैंने ले ली थी, ये देखिए ये लहसुन की कलियाँ, अदरक, प्याज, टमाटर और कुछ हरे मिर्च, इन सबको मैंने अच्छे से छील कर काट कर रख लिया था। और तेल इधर गर्म हो चुका था और मैं मसालों को इसमें पकने के लिए रख रही थी। थोड़े मसाले इसमें पक जाएंगे फिर मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। तो ये देखिए मसाले को मैं अच्छे से फ्राई कर रही थी और साथ ही मैंने इसमें खड़े गरम मसाले भी डाल दिए थे, सब मसालों के साथ ही पिस जाएंगे। तो इन सबको मैं अच्छे से पका रही थी। ये जब पक जाएगा, ये देखिए मसाले अच्छे से भून चुके थे। अब मैं निकाल कर इसे ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें पनीर फ्राई करूँगी। तो मसालों को मैंने निकाल लिया था और यह पनीर को मैं फ्राई कर रही थी। और इधर देखिए मैं मसाले मेरे पीस रहे थे, मैं इसे ग्राइंड कर रही थी और साथ ही साथ मैं पनीर भी फ्राई कर रही थी। मेरा पनीर भी फ्राई हो रहा था। तो ये देखिए मेरा पनीर फ्राई हो चुका था, कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गया और ये जो बाकी के बचे जो तेल है मैं इसमें ही फिर मसालों को भून दूँगी। तो मैंने इसमें मसालों को ऐड कर लिया था, सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिया और फिर इसमें मैंने नमक और हल्दी भी ऐड कर लिया था। और फिर इसको देखिए ये मसाले पक रहे थे, मैं इसे धीमी आंच में ढक कर रख दूँगी पकने के लिए। और ये देखिए मसाले भुनकर रेडी हो गए थे और मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया ग्रेवी के लिए। ग्रेवी रहती है तो अच्छी लगती है खाने में पराठों के साथ या कुलचों के साथ। पनीर में ग्रेवी होना तो ज़रूरी है। और मैंने साथ में ऐड करी थी फ्रेश क्रीम, ये घर के बने क्रीम थे, ये 2 दिन के जमा हुए क्रीम था, मैंने 2 दिन में से जमा किया था। तो ये क्रीम को मैंने ऐड कर लिया था। पहले के जो क्रीम थे वो सब मैं यूज़ कर चुकी थी, उसका मैंने घी निकाल लिया था। और ये देखिए मेरे रेडी थे, मैंने पनीर भी ऐड कर लिया, साथ ही ऐड किया मैंने इसमें कसूरी मेथी, धनिया के पत्ते और थोड़े से पाउडर गरम मसाला भी मैंने 1 स्पून इसमें ऐड किया था। और सबको मैं अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पे रख दूँगी, थोड़ा ये तेल सेपरेट हो जाएगा। और ये देखिए ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया था और मैं ढककर इसे रख दूँगी। इसे मैंने धीमी आंच पे रख दिया था कुक होने के लिए। और अब मेरा आज का किचन का काम ख़त्म हो चुका था। और ये देखिए ये मेरा किचन कितना फैल गया था, मुझे किचन की सफाई करनी है। साफ़ सफाई करने में भी अब बहुत टाइम जाएगा और गर्मी भी काफ़ी थी, मैंने सब किचन वगैरह साफ़ किया। और देखिए शाम के बज गए थे 5 और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, बहुत ज़ोरों का तूफ़ान आया था। मैं दौड़ कर गई और छत से कपड़े लेकर आई और ये तब तक बारिश शुरू हो गई थी। मेरी बेटी ने कहा मम्मा बारिश के मौसम में मैगी बना दो, मैगी बना खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसलिए मैं उसके लिए मैगी बना रही थी।
हमारे यहाँ पावर कट हो चुका था और इन्वर्टर भी बंद हो चुका था। इसके वजह से मैंने कैंडल जलाया था और यह मैगी मैंने रख दिया था। इसमें मैंने सॉस मेकर ऐड कर दिया और फिर इसमें मैगी ऐड कर दूँगी और फिर अच्छे से कुक हो जाएगा तो मैं अपनी बेटी को दूँगी। और ये देखिए बारिश हो ही रही थी और विंडो से थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही थी तो काम हो जा रहा था। और ये देखिए मैगी मेरी पक रही थी तो और फिर मैं उसके लिए दूध गर्म करी थी, उसे दूध देती हूँ शाम को पीने के लिए। और ये देखिए मैं दूध में से मलाई को अलग करी थी। ये सुबह दूध आया था तो उसे मैंने उबाल कर फ्रिज में रख दिया था तो मलाई इसमें अच्छी बैठ जाती है। वैसे तो मलाई इससे भी थिक होती है लेकिन आज बस इतना ही निकल रहा था तो इसे मैंने निकाल कर इसी तरह मैं इसी कटोरे में मलाई को जमा करती हूँ। 20 दिन के मलाई में अच्छे खासे हाफ़ केजी के अराउंड जो है घी निकल आता है। तो मैं मलाई को इस तरह से निकाल के और इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये स्मेल ना करे, वरना 15 दिन की मलाई बहुत ख़राब महकने लग जाती है। और फिर ये देखिए मेरी बेटी मैगी इंजॉय करते हैं। ये चॉपस्टिक नहीं है, ये आइसक्रीम का स्टिक है। ये जमा रखती है करती है और उसको चॉपस्टिक की तरह यूज़ करती है। तो और हम अपने लिए बना रहे थे झाल मुड़ी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि झाल मुड़ी बना दो तो वो मुड़ी और बटाटा वड़ा लेकर आए थे तो मैंने मुड़ी को सब कुछ मैंने रेडी करके रख लिया था। बाकी चीज़ प्याज वगैरह कट करके रख लिया था। मैंने मुड़ी में बटाटा वड़ा ऐड किया और ये प्याज को फिर मैंने ऐड किया। और मैंने जो थोड़े से बादाम फ्राई करके रखे थे, मुझे फ्राई किए हुए बादाम बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने बादाम फ्राई किए हुए बादाम को भी फिर इसमें मैंने ऐड किया। और ये थोड़ी सी नमकीन थी घर में तो ये नमकीन भी मैंने ऐड कर दी। और फिर ये रोस्टेड चना हमारे घर में हमेशा आता ही है, हम हमेशा खाते हैं या शाम को स्नैक्स के तौर पर ज़्यादातर यही खाते हैं। तो मैंने थोड़े छिलकों को अलग करके रोस्टेड चना भी ऐड कर लिया था। और फिर धनिया के पत्ते भी मैंने ऐड किए थे। धनिया के पत्ते से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ में थोड़ा चटपटा करने के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया था और नींबू का रस भी ऐड कर दिया था। और मैंने इसमें थोड़े से सरसों तेल भी ऐड किए थे। सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए ये हमारा बंगाल का फेमस झालमुड़ी रेडी। और ये मेरी बेटी खा रही थी पकौड़े, हमने चाय भी बना लिए थे तो ये आज था हमारा शाम का नाश्ता। और ये देखिए मेरी दोनों बेटियां जो है, मतलब मेरी जेठानी की बेटी और मेरी बेटी, ये खेल रही थी कैरम। कह रही मम्मा आज बारिश हो रही है, आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। तो ये दोनों कैरम खेल रही थी और फिर मैं डिनर बना रही थी। मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, वो 9 बजे ऑफिस जाने वाले थे, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी डिनर बना रही थी, उनको खाना देना था। वैसे तो यूजुअली वो शाम को 6 बजे ऑफिस जाते पर आज उनकी लेट नाइट शिफ्ट लगी थी इसलिए वो 9 बजे जाने वाले थे। तो मैं जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी कर रही थी। मैं उनको डिनर देकर फिर अपनी बेटी सोना और हिया, उसका नाम हिया है, मतलब मेरी जेठानी की बेटी का नाम हिया है, तो उसे भी मैंने रोक लिया था कि आज तुम भी यही डिनर करना। और ये देखिए मेरा डिनर रेडी था, मैंने इन्हें सर्व कर लिया था। मैं जा रही हूँ इसे अपने हस्बैंड को देने। तो बताइए ये कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं खाकर बता दूंगी कैसा लगा, आप देखकर बता दीजिएगा कैसा लगा। तो हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और फिर सोने का टाइम हो गया। तो ये देखिए मेरी बेटी नाइट सूट पहनकर रेडी थी। अब हम लोग सोने जा रहे थे, रात के 11 बज रहे थे और मेरी सासू अम्मा ने भी डिनर कर लिया। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर